हाय बच्चे, कैसे हो? वेरी फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, पू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग एनसीईआरटी का लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर रहे थे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने यदि लास्ट वीडियो कंटिन्यूटी में देखा होगा तो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में अपन लोगों ने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन के स्टेप्स, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस, एक्सेट्रा पॉइंट अपन लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किए थे। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है जनरल इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज नाउन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड इज नाउन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक को अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग नोट करना आप लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो जो व्हेन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बाय द एसेक्सुअल पार्ट, व्हेन reproduction process complete by the asexual organs or part, then it's known as asexual reproduction. When reproduction process complete through the asexual part of organism, it is known as asexual reproduction. क्वेश्चन हम लोगों के पास उठता है कि भाई एसेक्सुअल पार्ट्स क्या है? तो यदि बेटा अपन लोग बात करें एसेक्सुअल पार्ट्स और ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर एसेक्सुअल ऑर्गन या एसेक्सुअल पार्ट क्या होते हैं? तो बात करें अपन लोग यदि इफ प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, यदि प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल पार्ट की बात करेंगे तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल पार्ट होते हैं डिफरेंट
काइंड्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट काइंड्स के स्पोर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल पार्ट और ऑर्गन्स होते हैं। और एनिमल विंग की यदि बात करें बेटा, तो इन एनिमल विंग द एसेक्सुअल यूनिट या एसेक्सुअल पार्ट इज बॉडी फ्रैगमेंट्स comma bird etc is a asexual part या asexual organ in animal wing। तो प्लांट के अंदर स्पोर, डिफरेंट काइंड्स स्पोर, और इन एनिमल बॉडी द बॉडी फ्रैगमेंट्स एंड वर्ड एक्सेट्रा इज एसेक्सुअल ऑर्गन। तो यदि इनके थ्रू वाई स्पोर, वाई बॉडी फ्रैगमेंट या वाई वर्ड यदि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होती है तो देन इट इज नॉन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यदि अपन लोग बात बेसिक करें तो इट इज ए कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ए कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सबसे वेरी कॉमन सिंपल मेथड है, कॉमन मोड है। नेक्स्ट यदि बात करें कि जनरली ये रिप्रोडक्शन की फास्ट मोड होती है। कैसी मोड होती है? फास्ट मोड होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इट इज ए फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ए फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की बेटा क्या है? फास्ट मेथड है। नेक्स्ट बात करें अपन लोग इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी अगली प्रॉपर्टी अपन लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो इट इज ए यूनिपेरेंटल, इट इज ए यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मीन्स होता है कि ओनली सिंगल पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट्स involved in reproduction। मेल और फीमेल में से ओनली वन टाइप के ऑफ पेरेंट्स से ही न्यू ऑफस्प्रिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस टाइप मोड या दिस टाइप रिप्रोडक्शन इज नाउन एज ए यूनिपेरेंटल। तो इट इज ए यूनिपेरेंटल टाइप का क्या है? रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ सिंगल पेरेंट ही क्या होता है? इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट बेटा बात करें अपन लोग कि जनरली जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर नो गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो गैमेट के बिटवीन फ्यूजन भी नहीं होगा, तो नो गैमेट फ्यूजन। और व्हेन गैमेट फ्यूजन प्रोसेस नहीं होगी तो उस प्रोसेस को अपन लोग जनरली बोलते बेटा क्या थे? सिनगेमी। तो सिनगेमी नॉट अकर्स, सिनगेमी नहीं होगी। आगे अपन लोग बेटा बात करते हैं कि इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनरली इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है ये जिस सेल के अंदर होगा या बॉडी के जिन पार्ट्स के अंदर होता है वो पार्ट होते हैं सोमेटिक पार्ट। तो इट्स रिप्रोडक्शन, its reproduction occurs in somatic cells or
पार्ट्स ऑफ बॉडी। सोमेटिक सेल या सोमेटिक पार्ट के अंदर इस टाइप के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है, अकर्स है। बेटा हम लोग 11th के अंदर जब आप लोगों ने सेल डिवीजन टॉपिक डिस्कस किया होगा तो सेल डिवीजन टॉपिक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोमेटिक टाइप की बेटा सेल होती हैं, जो सोमेटिक नेचर की जो सेल होती हैं, उन सोमेटिक नेचर की सेल के अंदर ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीट होता है और उस डिवीजन को कहा जाता है माइटोटिक। तो सोमेटिक सेल्स divided by mitotic division। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ये क्या होती है, डिवाइडेड होती है, डिफरेंशिएट होती है। इट मींस कौन सा माइटोटिक के बाद एक अदर मोड ऑफ सेल डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट नो मियोसिस occurs in this kind of reproduction। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, ओनली पॉसिबिलिटी किसकी होगी, माइटोटिक डिवीजन की। जब इन सोमेटिक सेल की नेचर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा तो माइटोटिक डिवीजन के अंदर बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब माइटोटिक टाइप के डिवीजन की अपन लोग बात करते हैं, माइटोटिक डिवीजन की अपन लोग बात करते हैं तो माइटोटिक डिवीजन होगा इस सेल के अंदर। ये सेल कैसी है, सोमेटिक नेचर की, और सोमेटिक नेचर की सेल होती है टू एंड डिप्लॉयड इन नेचर होती है। ये सोमेटिक सेल है और सोमेटिक सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। हैप्लॉयड डिप्लॉयड अपन लोगों ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर डिस्कस किया था टॉपिक। तो डिप्लॉयड इन नेचर की होती है। जब इसके अंदर माइटोटिक टाइप का डिवीजन होगा तो माइटोटिक टाइप के डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल तो क्या होंगी, इनलार्ज होती हैं। तो नंबर ऑफ सेल तो क्या हो गई, ग्रो करेंगे, और लेकिन इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्रोमोसोम नंबर पेरेंटल सेल के, क्योंकि ये क्या है, कौन सी सेल है, पेरेंटल सेल है। और इस सेल से जो डिवीजन के आफ्टर जो प्रोड्यूस होने वाली बॉडी होंगी या सेल होंगी उनको डॉटर सेल बोलेंगे, डॉटर सेल। तो इन डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो पेरेंटल सेल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो होंगे वो पेरेंटल सेल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग जो होती है या प्रोड्यूस जो डॉटर सेल होंगी, डॉटर सेल और ऑफ स्प्रिंग्स, ये इक्वल टू किसकी होती है बेटा, पेरेंटल सेल की होती है। तो ये जो इक्वलिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोन। तो नेक्स्ट क्लोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही हम लोग क्लोन का प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाट इज क्लोन, व्हाट इज क्लोन। तो हम लोगों ने बेटा ये बोला है कि जो ये आप लोगों के जो डॉटर सेल बनी, ऑफस्प्रिंग जो बनी, ये जेनेटिकली क्या है, पेरेंटल सेल के इक्वल है। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकल भी इसके अंदर क्या होती है, सिमिलरिटीज होती हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज ए क्लोन। तो व्हाट इज क्लोन, तो क्लोन को डिफाइन क्या कर सकते हैं, देखना आप लोग एनसीईआरटी के अंदर ये है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर
offspring is known as clones। और क्लोन का फॉर्मेशन ऑलवेज केवल और ओनली फॉर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी पेरेंटल के, क्योंकि उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जिससे उनके अंदर वेरिएशन आती है, सिमिलरिटी नहीं आती है। तो ओनली कभी आ जाए आपकी कि क्लोन पार्ट इज क्लोन, और क्लोन का फॉर्मेशन किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, तो याद रखना आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। और क्यों होगा भाई, उसका रीजन याद रखना है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस जो सेल होती है, सोमेटिक नेचर की जो सेल होती है, उन सोमेटिक नेचर की सेल के अंदर ओनली माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन क्या होगा, जब उन सोमेटिक सेल के अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग सेल होंगी या डॉटर सेल्स जो होंगी, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेरेंटल सेल के इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स ये जेनेटिकली क्या हो गई, ऑफस्प्रिंग जो है पेरेंट के इक्वल हो जाती है। जब वो जेनेटिकली इक्वल है तो सम उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलरिटी आती है। तो दिस सिमिलरिटी इज नोन एज ए क्लोन। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलरिटी या सिमिलर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज ए क्लोन। नेक्स्ट बेटा अपन लोग बात करें कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हम लोग कभी भी वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है वो अपन लोगों को देखिए वो कैसी है, सिमिलर है। तो जब वो वेरिएशन नहीं आएंगे तो वो जो सिमिलर नहीं होगी तो इट मीन्स क्या है, वेरिएशन नहीं आएंगे। तो नो वेरिएशन प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, जब वेरिएशन नहीं आएंगे तो लास्ट क्लास के वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, तो वेरिएशन ही बेसिस अपन लोगों ने देखा था, वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो नो इवोल्यूशन अकर्स, इवोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट यदि बात करें अपन लोग बेटा कि दिस टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होती है, ये लोअर जो प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जो होते हैं एंड जो लोअर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से अपन लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सम पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और ये सारे पॉइंट कंपैरेटिव हम लोग एसेक्सुअल के साथ साथ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक हम लोग इन्हीं पॉइंटों से डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन लोगों ने क्या देखा बेटा कि भाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल ऑर्गन या एसेक्सुअल पार्ट्स के थ्रू कंप्लीट होती है। बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से एसेक्सुअल पार्ट या ऑर्गन होते हैं, तो यदि प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो प्लांट बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर एसेक्सुअल यूनिट होती हैं। और एनिमल बीइंग की बात करें तो एनिमल बीइंग्स के अंदर बॉडी फ्रैगमेंट्स एंड वर्ड इज एसेक्सुअल यूनिट होती है। नेक्स्ट अपन लोग बेटा बात करें तो इट इज ए कॉमन मोड ऑफ reproduction, it is a fast method of reproduction, it is a uniparental, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इस टाइप को अपन लोग यूनिपेरेंटल टर्म यूज करते हैं। नो गैमेट फॉर्मेशन, इस पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट फ्यूजन होगा। तो इट्स रिप्रोडक्शन अकर्स इन सोमेटिक सेल या पार्ट ऑफ बॉडी, सोमेटिक सेल डिवाइडेड बाय माइटोटिक डिवीजन, नो मियोसिस अकर के ओनली फॉर कंप्लीट द माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट
कि जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग होगी, द प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज ए क्लोन। तो क्लोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज ए क्लोन। नो वेरिएशन प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब वेरिएशन नहीं होंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। और जनरली इसकी अपन लोग एग्जाम्पल की बात की है कि इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोगों ने जो आपके रिप्रोडक्शन के टू बेसिक काइंड टाइप्स थे, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट अपन लोगों ने डिस्कस किया बेटा कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं और वो आप लोगों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो कंपेरेटिव बात करते हुए चले अपन लोग जनरल पॉइंटों में, तो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट अपन लोग बात करेंगे डेफिनेशन की फॉर्म में। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो व्हेन रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट बाय द सेक्सुअल ऑर्गन या सेक्सुअल पार्ट ऑफ बॉडी। when reproduction process complete by the sexual parts or organs of the organisms of an organism is known as sexual reproduction। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये डेफिनेशन अपन लोगों ने डिस्कस की। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल पार्ट के थ्रू कंप्लीट होता है। वही क्वेश्चन हम लोगों के पास बेटा पुटअप होता है कि भाई बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स और पार्ट, ऑर्गन्स के अंदर कौन से होंगे? तो इन प्लांट्स बात करें, इन प्लांट्स और इन एनिमल्स बात करें, तो प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर, बोथ के अंदर, बोथ के अंदर जो सेक्सुअल यूनिट्स होती हैं, सेक्सुअल यूनिट इज गैमेट्स। सेक्सुअल यूनिट क्या होंगी? गैमेट्स होते हैं। यदि इन प्लांट बात करें बेटा, तो प्लांट में गैमेट क्या होंगे? और इन एनिमल्स गैमेट्स क्या होते हैं? तो प्लांट के अंदर, क्योंकि गैमेट आर टू टाइप अपन लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। टू काइंड्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट यदि इफ प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट जनरली जो होते हैं वो होते हैं बेटा पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वो प्लांट की बात करें या एनिमल बीइंग की बात करें। यूनिवर्सल गैमेट आ रही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर।
तो पोलन ग्रेन्स कैसी स्ट्रक्चर होती हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं। और प्लांट्स के अंदर फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे तो फीमेल गैमेट्स प्लांट के अंदर होते हैं बेटा एग सेल। क्या होंगी, एग सेल होंगी, और एग सेल इज आल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इन एनिमल्स अपन लोग बात करें तो एनिमल विंग के अंदर भी वही मेल गैमेट, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, टू काइंड्स ऑफ गैमेट प्रेजेंट इन एनिमल, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। बात करें मेल गैमेट क्या होते हैं और फीमेल गैमेट इन एनिमल्स क्या होते हैं, तो बात अपन लोग कर रहे थे इन एनिमल्स। तो इन एनिमल जो मेल गैमेट्स होते हैं बेटा, मेल गैमेट्स इज नोन एज जनरली स्पर्म, और स्पर्म आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड इन एनिमल फीमेल गैमेट्स आर ओवम और एग। ओवम और एग इज आल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यहां यदि अपन लोग बात करें कि एनिमल बीइंग के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट इन कहाँ होगा, कंप्लीट इन, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, उस टेस्टिस के अंदर इस स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट इन टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर कंप्लीट होगी, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आप लोग जब चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ आप लोगों के टॉपिक आएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कंप्लीट होता है, ब्रीफ डिस्कशन अपन लोग वहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग कि फीमेल गैमेट जो होता है ओवम, तो ओवम का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपकी ओवरी, तो ओवरी के अंदर दिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ओवम फॉर्मेशन कंप्लीट इन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, और ओवरी के अंदर ओवम फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा था कि भाई प्लांट्स के अंदर जो आपके गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल बीइंग के अंदर गैमेट्स क्या होंगे, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन लोग, ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को किस नेम से इंडिकेट किया जाता है, वो अपन लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात अपन लोग बेटा करते हैं कि जो आप लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक तो मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन अकर्स,
मियोसिस डिवीजन होगा सेल के अंदर, जिन सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा वो जनरली यानी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस आर नाउन एज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, जिन सेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा उन सेल को क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। और वहां हम लोगों ने बोला था सोमेटिक सेल, वहां जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था। जनरली जब हम लोगों ने कहा है कि जब मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन से जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग होगी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, तो वेरिएशन आएगा। तो वो जनरली नो क्लोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हम लोग क्या नहीं कर सकते? क्लोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जब क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो सिमिलर नहीं होंगी, डिसिमिलर होंगी। डिसिमिलर होंगी तो वेरिएशन आएंगे, तो वेरिएशन अकर्स, वेरिएशन होंगे। जब वेरिएशन आएंगे तो इट्स हेल्प इन एवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वाई पेरेंटल कैसा होता है बेटा? वाई पेरेंटल होता है। वाई पेरेंटल का मीन्स क्या होता है? टू पेरेंट्स इनवॉल्व, मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जबकि वहां पर लोगों ने बात की थी यूनिपेरेंटल होता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें वो रिप्रोडक्शन की फास्ट मोड होती है, तो ये रिप्रोडक्शन की क्या होगी? स्लो मोड होगी। इट इज ए स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्लो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वो कॉमन मोड थी, ये कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या है? कॉम्प्लेक्स मोड है। एग्जाम्पल की बात करें तो जनरली अपन लोगों ने देखा लोअर प्लांट्स के अंदर और लोअर एनिमल के अंदर होती है, तो ये हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स के अंदर दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो ये बेसिक अपन लोगों ने डिस्कस की थी कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरल कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टी डिस्कस की। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार दोनों टॉपिक को आप लोग नोट करना, उसको अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट क्लास में कंपैरेटिव स्टडी को एक बार अपन लोग वापस से रिवाइज कर सकते हैं, तो एक बार इसको अच्छी तरह से आप लोग रीड करना। एनी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग माई कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9828711862। इस पे आप लोग कांटेक्ट करके पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम्स जो हो तो उसको आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक भी प्रॉब्लम आपके नहीं रहनी चाहिए बेटा। हाथों हाथ उसको क्लियर करते हुए चलो। जब आप लोग सेम टाइम पे उसको क्लियर करेंगे तो आगे के टॉपिकों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और यदि आप लोगों की प्रॉब्लम रहती गई, आप लोग रेगुलर फॉर्म में वीडियोज़ को नहीं देखोगे, एक साथ वीडियो को देखोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि एक साथ कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो एक बार आप लोग रेगुलर वीडियो को देखें। थैंक यू।